जो बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी क्लास 12th में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और वो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। एम आई क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले एमसीक्यू पे चलते हैं बेटा। जितने भी पहले चैप्टर के हम एमसीक्यू लगाएंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, फिर लॉन्ग आंसर टाइप को सॉल्व करते चलेंगे। इस सीरीज से हम आगे को चलेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे कि क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो उससे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसे पढ़ते हैं। देखो, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष, किसकी बात हो रही है? जहां बात हो रही है भ्रूण कोष, है ना। तो भ्रूण कोष एक परिपक्व होने पर होता है। जो मान लो एक कोई भ्रूण कोष बनना है, क्या बनना है? एक भ्रूण कोष बनना है, उसमें परिपक्व होने पर क्या होता है? यानी ये हमारा क्या है? एक हमारा भ्रूण कोष है, क्या है? एक भ्रूण कोष है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूं बेटा, देखो। ठीक है, मैं सबसे पहले एक भ्रूण कोष की संरचना को ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये हमारी ध्रुवीय केंद्रक होता है, ये हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं, यानी एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एक हमारा भ्रूण कोष है, इसमें क्या होता है? अटाइपिकल, इंग्लिश में देखते हैं, अटाइपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक ऑन मैच्योरिंग, यानी क्या हो रहा है? परिपक्व हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? मैच्योरिंग हो रहा है, तो उसमें क्या होगा? उसमें पूछ रहा है 7 केंद्रक होंगे, 8 कोशिका होंगे। ठीक है, 7 केंद्रक होंगे, 7 कोशिका होगी, या 8 केंद्रक होंगे, 7 कोशिका होंगी, या 8 केंद्रक 8 कोशिका होंगी। तो आप बेटा इसे बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, इसे समझना है। एक हमने परिपक्व भ्रूण कोष का डायग्राम को हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। अब इस डायग्राम की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, इसे ध्यान से समझिएगा। ये हमारी दोनों कहाँ हैं? ये वाली दोनों हमारी हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं कौन सी हैं? ये सहायक कोशिकाएं। इसमें से जो बड़ी वाली कोशिका होती है, इसे बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका, यानी एग सेल। जहां पर हमें कोशिका देखने को मिल रही है कितनी? 3 कोशिकाएं। 2 कोशिका इधर हैं, 1 कोशिका ये है। कितनी है? 3 कोशिकाएं। इसे बोलते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इससे बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो अब इस भ्रूण कोष में आप देखिएगा 3 कोशिका ये रही, 4, 5, 6, 7 तो क्या मिली हमें? कोशिका मिली। सेल कितनी मिली? 7। केंद्र कितने मिले? 1, 2, 3। इसमें कितने? 2, 6, 2, 8, सॉरी 3 और 2, 5, 5 और 3 कितने हो गए? 5, 3, 8। 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8। तो 8 का आएगा केंद्रक हो गए। तो कोष्टक देख लो, 7 सेल कहाँ है? 7 सेलें कहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको? 7 सेल, ये 7 सेल हैं, ठीक है, और 8 केंद्रक। 7 सेल है, 8 केंद्रक। कौन सा आंसर सही है? ये वाला। एब्सोल्युटली राइट। समझ में आ गया सही बच्चों को? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। उससे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अभी बायोलॉजी के नोट्स या फिजिक्स के नोट्स और केमिस्ट्री के नोट्स, हिंदी की नोट्स, इंग्लिश के नोट्स अभी परचेज नहीं किए हैं, तो जल्दी से ऐप में जाओ। आप क्या जाओगे? किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप है,
देखो किंजल क्लासेस का मोबाइल ऐप है, आप देख पा रहे होगे। इसे प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स ले लीजिएगा। या आप क्या करोगे 6397544805 पर क्या करोगे, जाकर के आप नोट्स ले लीजिएगा। यहाँ पर आप इंक्वायरी कर लीजिएगा, या बैच परचेज करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कर लीजिए। मात्र एक पिज्जा और बर्गर के पैसे में हम आपको पूरी साल पढ़ाएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे और क्या कराएंगे, पूरी तैयारी कराएंगे। और आपको इस बैच को ले लेना चाहिए या नोट्स को खरीद लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम बेटा फिर ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं। सर जी जगदीश चंद्र जो बॉस थे, इन्होंने जो स्टडी की थी वो प्लांट पे करी थी। किस पे करी थी, प्लांट के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट को काटने से बचाया था। और प्रोफेसर यानी पंचानन महेश्वरी यानी पी महेश्वरी इन्होंने क्या किया था, पादप भ्रूण विज्ञान का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर इन्होंने स्टडी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब अरविंद खुराना ने क्या किया था, इन्होंने जीन सिंथेसिस पर इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अगला, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए सर, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री की विभाजन होगी। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे लघु बीजाणु जनन। क्या करेंगे, लघु बीजाणु जनन। हमें कितने प्राप्त करने, 100। कितने करने, 100। तो इसमें जब हम 100 प्राप्त करेंगे, यानी एक से एक लघु बीजाणु जनन एक कोशिका से कोशिका प्राप्त होती हैं 4। ठीक है, 100 के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 25 का। तो कितने करने पड़ेंगे, 25 करने पड़ेंगे हमें अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर कितने 100 बन के रेडी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इधर को जाएंगे गुरु बीजाणु जनन। अगले स्टेप में कराएंगे गुरु बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, इसमें से एक कोशिका से कितनी बनती है, एक कोशिका बनती है। तो 100 कराने के लिए 100 सूत्री विभाजन कराने पर कितने करने पड़ेंगे, तो 100। तो 25 और 100 कितने हो गए, 25 इनमें दोनों का क्या होगा, निषेचन हो गया। 25 प्लस के 100 यानी कितने टोटल कराने पड़ेंगे, 125 अर्धसूत्री विभाजन कराने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए अगला। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट क्वेश्चन है, एमसीक्यू पूछा जाता है, तो समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा या रिपीट कर दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। टैपिटम परत का कार्य है। टैपिटम परत का कार्य क्या है, टैपिटम का कार्य क्या होता है। टैपिटम कहाँ पाई जाती है, टैपिटम बेटा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, टैपिटम पाई जाती है
पराग कोश की अनुप्रस्थ काट के अंदर। ठीक है, तो ये होती है हमारी बाह्य त्वचा। दूसरी जो लेयर होती है अंतःस्तर बोलते हैं या एंडोथीसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। तीसरी वो लेयर होते हैं बाह्य बोलते हैं मध्य परत बोलते हैं। मध्य परत के जस्ट नीचे जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम टेपिटम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं हम टेपिटम। टेपिटम का मेन फंक्शन होता है। टेपिटम का क्या मेन फंक्शन होता है? टेपिटम का मेन फंक्शन होता है बेटा कि लघु बीजाणुओं को या परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। कहाँ पर है ऑप्शन इसमें? परागकणों का पोषण करना, यही आंसर है इसका। ठीक है, परागकणों का निर्माण नहीं करती हैं या एंडोथीसियम का निर्माण नहीं करती हैं, परागकणों को नष्ट करती हैं, नहीं करती। तो सही आंसर कौन सा है? परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। ये क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह सुरक्षित रहते हैं? तो सबसे पहले एक परागकण का हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया। अब इसके अंतर्गत एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है स्पोरोफोलिन। ये क्या करती है? ये परागकणों को तापमान जल लाइट तथा अन्य चीजों से अन्य हानिकारक पदार्थों से बचाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया? स्पोरोफोलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो एक पढ़ लो। अब देखो, स्पोरोफोलिन की उपस्थिति के कारण परागकण के दानों को क्या होता है? जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है। आज की क्लास में यहीं तक कराएंगे, अगली क्लास में हम आपको और कराएंगे। तो इसीलिए आप ये चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और चाहे तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हो, और करना चाहो तो कर सकते हो। अपने जो क्लास मिलते हैं अगर अच्छे चाहते हो, उनके भी नंबर अच्छे आ जाएँ तो कर सकते हो। और आपने अभी तक बैच मेरा ज्वाइन नहीं किया तो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसी प्रकार से और पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर पढ़िएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।